हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरोट। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि 2023 में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। मंथ बाय मंथ हम चलेंगे, ठीक है, जैन से लेकर दिसंबर तक। तो ये पिक पाइल है, यहाँ पे 2 पाइल रखे हुए हैं। आपको जो समझ आता है, जो अच्छा लगता है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम आगे रीडिंग करते हैं। और मैं इतने दिन आप लोगों को रीडिंग नहीं दे सकी, उसका आपको मेरी वॉइस से पता लगती होगी कि मैं क्यों नहीं आ सक रही थी। बहरहाल अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, तो मैं सोची आप लोगों को रीडिंग दे दूँ। और मैं पीछे रह गई आप लोगों की ईयरली रीडिंग देने के लिए। फ़िलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे होगा मैं आप लोगों को देती जाऊँगी, ठीक है, जितना मुझसे हो सकेगा। और दूसरा कि ये रीडिंग्स जो होती हैं, ये सिर्फ गाइडेंस देती हैं, ठीक है। इनसे सिर्फ गाइडलाइंस लिया करें, एडवाइस लिया करें इनसे। इनको पत्थर पे लकीर मत बनाया करें। फाइनल डेस्टिनेशन आपका जो है वो सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है, अल्लाह को पता है, किसी को नहीं पता है। हम सबको अपना अपना लक नहीं पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आप मतलब कार्ड्स पे बिल्कुल अंधा यकीन मत रखा करें, ठीक है। अल्लाह पे यकीन रखा करें। ये पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको बनाने में लग जाएं, क्योंकि इंसान चाहे तो अपना नसीब जो है वो, लक जो है वो बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियोस में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तो उनको फॉलो कर लिया करें, ठीक है। तो ये पाइल 1, पाइल 2, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है अभी उनकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये एंजेलिक गाइडेंस है, हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। पाइल 1, जनवरी के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी कंपटीशन मिलेगा। काफ़ी लोग जो हैं आपके आसपास शायद मैनिपुलेशन करते हुए दिखेंगे, और आप उनसे फ़ाइट करते हुए दिख रहे हैं। आप जो हैं अपने आप को डिफेंस करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप के लिए लड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको कोई झिझक नहीं होगी कि अगर आप अपने आप को सेव करने के लिए दूसरों को नाराज़ भी कर दें, तो आपको शायद कोई बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। आपकी शायद कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपसे पहले झूठ बोले हैं, या कुछ बातें हैं ऐसी जो आपके ख़िलाफ़ बोली गई हैं, तो उनमें आप जो हैं क्लियरिफिकेशंस आपकी तरफ आती भी मुझे दिख रही हैं। और अगर करियर को लेके देखा जाए, तो वहाँ पे भी आपके ख़िलाफ़ काफ़ी मैनिपुलेशंस होंगी। आपकी पीछे काफ़ी प्लानिंग्स की जाएंगी आपको गिराने के लिए, पर आप एक योद्धा की तरह, एक सोल्जर की तरह खड़े रहेंगे और आप हार नहीं मानेंगे। आप जो है वो फ़ाइट करते रहेंगे, चाहे कितने भी थके हुए हों, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो आप जो है कंपटीशन आपको आता हुआ दिख रहा है, और आप कॉम्पीट करते हुए दिख रहे हैं। फ़ेब में पाइल 1 आपका फ़ेब में जो है ये जो बातें आपके साथ पास्ट में जैन में हुई हैं, जो भी आपसे झूठ छुपाए गए हैं या आपके पीछे मैनिपुलेशंस वगैरह हुई हैं, उनकी वजह से आप काफ़ी मुझे डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं। उनका काफ़ी इफ़ेक्ट आप पे पड़ रहा है। बेशक आप फ़ाइट कर रहे हैं, पर आप काफ़ी डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं। सॉरी। आप जो है, मुझे यहाँ पे लव लाइफ को लेकर काफ़ी थोड़ा-सा लग रहा है कि आपसे कुछ बातें छुपाई गई हैं, जो आप जो है वो शायद क्लैरिफ़िकेशन चाहते हैं, या जिनकी वजह से आप काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं। आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। अगर किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए शायद काफ़ी अपसेट है, काफ़ी डिसअपॉइंट दिख रहे हैं आप मुझे दिसंबर के मंथ में। काफ़ी आप जो है दुखी दिख रहे हैं दिसंबर के मंथ में, किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं काफ़ी। शायद पास्ट में जैन में आपके साथ जो हुआ है, उन्हीं की लोगों को आप मिस करते हुए दिख रहे हैं, जिनको आपने भगा दिया है पहले, जिन्होंने आपके साथ मैनिपुलेशंस की हैं, या आपके साथ किसी किस्म के झूठ बोले हैं, या आपके बैक बाइटिंग की है। तो उनको शायद वो, उनसे आप शायद मोहब्बत करते हैं या करते थे, तो वो जो है वो आपकी लाइफ से चले गए हैं। तो इसलिए शायद आप दुखी दिख रहे हैं, काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं, काफ़ी अकेला महसूस करते हुए फ़ेब के मंथ में मुझे दिख रहे हैं। फिर आपके मार्च में देखा जाए तो
मार्च में आपकी तरफ आप कुछ नए सपने बुनते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सपने जो शायद करियर को लेकर हैं, ठीक है। आप ये सारी उलझन में से निकलना चाहते हैं। ये जो भी परेशानियाँ हैं उनमें से निकलना चाहते हैं। अगर करियर की वजह से थी या किसी लव इशू की वजह से थी, तो उनमें से आप मुझे निकलते हुए मार्च के मंथ में दिख रहे हैं। कुछ न्यू आइडियाज़ लगाते हुए, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए, या कुछ न्यू ऑफ़र्स जॉब ऑफ़र्स ढूँढते हुए, कुछ इस तरह से आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है आप सोशल मीडिया पे भी हो सकता है कि आप कर रहे हो। शायद आप किसी स्टेबल ऑफ़र का वेट कर रहे हैं। या तो शादी को लेके भी हो सकता है, या तो फिर करियर को लेकर भी हो सकता है। लव ऑफ़र भी हो सकती हैं और करियर ऑफ़र्स भी हो सकती हैं। क्योंकि पहले भी पास्ट में आप अपसेट थे, तो अब आप जो है न्यू आइडियाज़ ढूँढते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ न्यू वे की तरफ आगे बढ़ते हुए मार्च के मंथ में मुझे आप दिख रहे हैं। हो सकता है आप आउट ऑफ कंट्री जाने का सोच रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री आपने अप्लाई किया हुआ है, ये भी पॉसिबल मुझे दिख रहा है, ठीक है। अप्रैल के मंथ में देखा जाए तो आप न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं। आप फिर से कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लव ऑफ़र्स आती हुई भी आपकी तरफ दिख रही हैं, पर आपका ध्यान जो है आपके दूसरे कप्स की तरफ है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही हैं, पर आप जो हैं अपने प्रीवियस कप्स हैं उनको भी आपको छोड़ना नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। काफ़ी डीप थॉट्स में आप मुझे लग रहे हैं अप्रैल के मंथ में, ठीक है। आप कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अप्रैल के मंथ में, और आप लेंगे, क्योंकि न्यू ऑफ़र्स भी आती हुई दिख रही हैं, चाहे लव लाइफ को लेकर भी आती हुई दिख रही हैं, और करियर को लेते हुए भी आपकी तरफ न्यू ऑफ़र्स आती हुई भी दिख रही हैं। आप खुद भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स आप खुद भी चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन आप बहुत हर्ट हो चुके हो, काफ़ी दुखी रह चुके हैं। तो आप जो हैं अपनी बातें जो है आपको जो क्लियरिटी जो चाहिए है, वो शायद आप अपने मतलब किसी को दे नहीं सके हैं या किसी से ले नहीं सके हैं, तो उन बातों को सारा आप जो है माइंड में रिपीट करेंगे, और आप जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि पास्ट में मेरे साथ जिस तरह से हुआ है वो वापस अब ना हो। तो ये आप काफ़ी डीप थॉट्स करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मई में आप लोग जो है आप एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग आती हुई आपकी तरफ दिख रही है, ठीक है। कोई फायर साइन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, या आप खुद अपनी लाइफ में जो है वो न्यू क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स करते हुए दिख रहे हैं। अगर लव लाइफ को लेकर है या आपकी करियर को लेकर है, तो हो सकता है कि आप कोई न्यू बिज़नेस जो आपकी क्रिएटिविटी को लेकर बेस्ड हो, कोई पेंटिंग्स हो, या कोई होममेड कुकिंग वगैरह, जो भी आप लोग समझते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों की जो है वो न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, जिसमें आपका पैशन है काफ़ी, और काफ़ी वो ग्रो करेगा। जो भी बिज़नेस, जो भी जॉब आपकी जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो या आपकी तरफ आ रही है, वो काफ़ी जो है आप उसमें काफ़ी ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। चाहे वो जॉब भी हो, उसमें काफ़ी ग्रोथ देखेंगे। अगर आप प्रीवियस ही जॉब पे हैं जहाँ पे आपके साथ मैनिपुलेशंस की गई थी, तो वहाँ पे भी आपका डंडा चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपके हाथ में पावर आते हुए दिख रहे हैं। मैं यूँ तो नहीं कहूँगी कि पूरी मैनेजमेंट आपकी तरफ आ जाएगी, पर आपकी थोड़ी प्रमोशन होती भी दिख रही है। आपके जो एंटी फोर्स थी वो नीचे होती भी दिख रही है, ठीक है। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में काफ़ी होती हुई मुझे दिख रही हैं 2023 में, जिन्होंने भी पाई नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ठीक है। लव को लेकर भी दिख रही हैं, करियर को लेकर भी दिख रही हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उनका भी रिज़ल्ट मार्च में आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी बेटर है। मतलब जिसके लिए आप काफ़ी दुखी थे, शायद आपने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था, उतना तो नहीं, पर अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, रिज़ल्ट, ठीक है। जून के मंथ में आपके साथ जजमेंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपने जो किया है वो आपको मिलेगा। आपने दुख बर्दाश्त किया है, आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो उनके कर्मास मिलेंगे, और आपको आपके कर्मास मिलेंगे। आपने अगर जो कुछ पास्ट में बर्दाश्त किया है, या जो कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, उसका जो फल है, जो भी आपने पास्ट में बोया है, वो फल आपको जून के मंथ में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है।
एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे जून के मंथ में। आपके साथ बिल्कुल जजमेंट होगी। आपने अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, बुरा किया है बुरा मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ झूठ बोला है या धोखा दिया है तो आपको भी वही मिलेगा रिटर्न में। और अगर आपके साथ किसी ने झूठ और धोखा किया है और आपने बर्दाश्त किया है तो इस टाइम आपके साथ जजमेंट होता हुआ दिख रहा है और आपकी तरफ अच्छाई आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो जून का मंथ जो है आपके लिए जजमेंट का मंथ रहेगा। जुलाई में आपकी तरफ कोई इमोशनली आगे आता हुआ दिख रहा है या आप खुद किसी की तरफ इमोशनली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कोई लव ऑफर आती भी आपकी तरफ दिख रही है जुलाई के मंथ में, या आप खुद आगे बढ़ते हुए जुलाई के मंथ में लव लाइफ को लेकर आपकी मतलब मूवमेंट्स होती भी दिख रही हैं। किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करने वाले हो, किसी के लिए आपके दिल में बहुत जेन्युइनली जो है वो फीलिंग्स आने वाली हैं और आप कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहेंगे अपने पर्सन की तरफ। शायद जजमेंट में आपको क्लेरिफिकेशंस मिल जाए कि पास्ट में आपके साथ जो हुआ था उनकी क्लेरिफिकेशंस मिल जाए, जिसके बाद आप जो है वो आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर करियर को लेके देखा जाए तो करियर में भी आप जो है एज से लेकर आप नाइट पे आ रहे हो ना, पेज से लेकर आप नाइट पे आ रहे हो, तो आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, करियर में जुलाई के मंथ में आपकी काफ़ी प्रमोशन होती हुई मुझे दिख रही है। आप लीड करते हुए दिख रहे हो, आपको अप्रिसिएशन मिलती हुई दिख रही है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें भी आपको रिवार्ड मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो भी आपकी जॉब जो है वो मिलती हुई मुझे दिख रही है। और अगर आपने ट्रैवलिंग के लिए सोचा है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री अप्लाई किया हुआ है जैसे मैंने कहा आपको, तो जुलाई के मंथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जो है वो ट्रैवल करें। ठीक है, दूसरे कंट्री दूसरे सिटी में जॉब के लिए जा सकते हैं। तो जुलाई का मंथ जो है आपके लिए काफ़ी मूवमेंट्स लेकर आ रहा है, काफ़ी आगे ग्रोथ हो रही है आपकी। अगस्त के मंथ में आप किसी के साथ अपनी मोहब्बत जो है वो शेयर करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो मोहब्बत है या फिर कोई बिज़नेस जो है आप शेयरिंग में स्टार्ट कर सकते हैं किसी के साथ। करियर को लेके देखा जाए तो आप अपना बिज़नेस किसी के साथ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं शेयरिंग में। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिनके साथ आप मिलके अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एंजल्स जो हैं आपके इस करियर को और आपकी इस पार्टनरशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लव को लेकर देख रहे हैं तो आपके लव लाइफ जो है उसमें भी मैंने कहा कि मूवमेंट्स होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों एक दूसरे को जो है कप ऑफ लव जो है वो एक्सचेंज करते हुए दिख रहे हैं अगस्त के मंथ में। ठीक है, और ये जो है आपका कोई सोलमेट, कोई पुराना मोहब्बत, कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ आपकी काफ़ी गहरी फ्रेंडशिप है, पर उनके बारे में आपको मोहब्बत का एहसास जो है शायद जून के मंथ से आता हुआ दिखा कि आपके पहले जो है मई से आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत जागी। फिर जून में आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके साथ पहले जो हुआ शायद आपकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हुआ। और फिर जुलाई में आपने कदम उठाने का सोचा और अगस्त में आप लोगों की जो है वो कन्फेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, लव एक्सचेंज होता हुआ दिख रहा है, मोहब्बत जो है वो रंग लाती भी दिख रही है। और अगर करियर को लेके देखा जाए तो करियर भी आपका, आपने अगर न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, किसी फ्रेंड के साथ भी मिलके स्टार्ट करते होते हुए दिख रहा है। और जॉब पे भी अगर हैं तो आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं काफ़ी, और टीम वर्क होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, सितंबर के मंथ में आपके साथ जजमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है, आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, अगर आपके कोई लीगल केसेस वगैरह चल रहे हैं, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, कोई फैमिली इश्यूज़ को लेकर, कुछ भी लेकर आपके कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो इश्यूज़ जो हैं वो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। और आप जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी दिल से सच बोलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, जो सच है उसका साथ लेते हुए आप मुझे दिख रहे हैं।
आप जो हैं इंसाफ़ करते हुए, सच बोलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? अब आप किसी से डर नहीं रहे हैं कि अगर मैं सच बोलूँगा तो कोई नाराज़ ना हो जाए, जैसे पहले था आपके साथ, ठीक है? जेन्युइन जैसे आप थे। आप सच बोलते हुए डर भी रहे थे कि कोई नाराज़ ना हो जाए, पर आपने फिर भी सच बोला और उससे लोग नाराज़ हुए। तो वो इफ़ेक्ट आप पे काफ़ी टाइम तक चला, अप्रैल तक चला आप पे कि मतलब मैं डिसीज़न ले सकूँ या ना ले सकूँ, वो वाली बात थी। कि जैसे पहले अब ऐसा तो नहीं होगा, पर सितंबर में जो है आप जो है सच बोलने से डरेंगे नहीं। आप अगर लीगल केसेस हैं तो उसमें भी आपकी जीत होती हुई दिख रही है, अगर आप राइट पे हैं तो, ठीक है? अगर आप सही हैं तो आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। और आपकी अगर मोहब्बत है तो हो सकता है कि आप जो है वो शादी के लिए भी सोचें सितंबर के मंथ में, ठीक है? बहरहाल जस्टिस होता हुआ आपके साथ दिख रहा है मुझे, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, या फिर वो चाहे आपकी लव लाइफ को लेकर हो, ठीक है? तो काफ़ी मुझे जजमेंट होती हुई आपके साथ दिख रही है। अक्टूबर के मंथ में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाएँगे। आप काफ़ी बिज़ी दिख रहे हैं। चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे लव ऑफ़र्स हों, आपके पास काफ़ी ऑफ़र्स होंगी। जैसे मैंने कहा कि सितंबर के मंथ में आप जो हैं वो अपनी शायद मैरिज को लेकर भी सोच रहे हैं। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो अक्टूबर के मंथ में आपके पास काफ़ी प्रपोज़ल्स होंगे, ठीक है? काफ़ी ऑप्शंस होंगे, आपको काफ़ी लोग दिखाए जाएँगे कि ये देखें, इसके पास पैसा है, इसके पास ब्यूटी है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, फलाँ-फलाँ। पर आपका दिल तो वहीं है जहाँ आपका पर्सन है, जिनके साथ आप कन्फेस कर रहे हो, जिनके साथ आप मोहब्बत करने शुरू हो गए हैं, ठीक है? जो आपके दिल पे राज करने लगे हैं। तो आप जो है काफ़ी करियर को लेकर भी देखे जाए काफ़ी बिज़ी लग रहे हो अक्टूबर के मंथ में, ठीक है? काफ़ी काम है आपके पास, आपको काफ़ी क्लियरिटीज़ आती भी दिख रही हैं, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं, लव को लेकर, करियर को लेकर, काफ़ी बिज़ी दिख रहे हो। आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, पर आप कोई ना कोई डिसीज़न लेंगे ज़रूर, क्योंकि आप सितंबर से लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है? नवंबर नवंबर में आप मुझे जो है आपके पास जो इतने सारे ऑप्शंस थे, 7 कप्स थे आपके पास इतने सारे, चाहे करियर को लेकर, चाहे लव को लेकर, तो वो जो है आप डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं कि आपको कौन-सी स्वॉर्ड्स चाहिए या आपको कौन से कप्स चाहिए। तो आप जो है अब डिसीज़न ज़रूर लेंगे नवंबर के मंथ में कि आपको अब करना क्या है। ठीक है, आपको आप अभी आपका जो भी डर और ख़ौफ़ है उससे बाहर निकलेंगे। आप कोई ना कोई डिसीज़न लेंगे, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे आपके लव लाइफ़ को लेकर हो, ठीक है? आप मुझे नवंबर के मंथ में डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? और दिसंबर के मंथ में आप डिसीज़न ले चुके होंगे और आपकी मैरिज होती हुई दिख रही है। अगर आप करियर को लेके देखा जाए तो करियर में आपकी काफ़ी वाहवाही हो रही है, आपकी काफ़ी प्रमोशन होती हुई दिख रही है, काफ़ी ऐसा ओहदे पर आप आने वाले हो जहाँ पे लोग आपसे एडवाइस लेंगे, लोग आपकी सुनेंगे, आप जो बोलेंगे लोगों पे असर करेगा। ठीक है, आप काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रहे हो दिसंबर के मंथ में, दिसंबर आपकी विक्ट्री का मंथ रहेगा। तो दिसंबर के मंथ में आपकी मैरिज भी हो सकती है 2023, दिसंबर के मंथ में आपकी मैरिज भी हो सकती है। आपने जो डिसीज़न अब तक लिए होंगे, आप काफ़ी हैप्पी रहेंगे उनसे और वो आपकी विक्ट्री दिलाएँगे। आप काफ़ी सोच समझ के फूँक-फूँक के कदम उठा रहे थे, फूँक-फूँक के, तो वो फूँक-फूँक के जो आप कदम उठाए, तो उनमें आपको काफ़ी जो है वो विक्ट्री मिलेगी, ठीक है? लोगों पे आपका इफ़ेक्ट होगा, लोगों पे आपके असर पड़ेगा, ठीक है? इम्प्रेस होंगे लोग आपसे, आप की प्रमोशन होती हुई दिख रही है। करियर है तो करियर में भी आप जो है वो काफ़ी ग्रोथ आ रही है, काफ़ी अगर जॉब है तो जॉब में आपकी प्रमोशन हो रही है, बिज़नेस है तो बिज़नेस काफ़ी आपका फैलता हुआ दिख रहा है, ठीक है? और आप जो बोलेंगे लोग आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है? लोगों पे इफ़ेक्ट होगा, तो आप लोग जो हैं आपको काफ़ी पसंद करेंगे दिसंबर के मंथ में। अब एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है,
आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो भी बोलो सच्चाई, ईमानदारी और दिल से बोलो, ठीक है? आप जो भी कर रहे हो पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें और आप कर भी रहे हैं, जिस वजह से आपकी विक्ट्री होती हुई दिख रही है। आपसे एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि आपको पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है। आपके साथ जो भी हुआ है पास्ट में, जो भी कंडीशंस आपके साथ हुई हैं, आपको धोखा दिया गया या आपके साथ जो भी मैनिपुलेशंस की गई, जो भी गेम्स खेली गई, आपने उनको बड़ी बहादुरी से डील किया है और उनमें से बड़े ही मोहब्बत से मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रही कि किस तरह से आप निकलते आ रहे हैं। आप बड़ी पॉजिटिविटी से उन सारी चीज़ों से निकलते हुए आए हैं, बड़ी गहराई से, बड़ी सोच समझ के आप जो है वो डिसीजन लेते हुए आ रहे हैं और इसी तरह से आप ग्रो करे हैं और आप जो है वो कामयाब हुए हैं। तो आप जो पॉजिटिव रहे थे उसी में आपकी जो है वो कामयाबी है। मुझे किसी ने कहा कि मैं बड़ा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, कब से रीडिंग सुन रहा हूँ, मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी अभी तक नहीं आई, खुशियाँ अभी तक नहीं आई, सेलिब्रेशंस नहीं आई। तो भाई ये कौन सी पॉजिटिविटी हो गई कि आप अभी तक वेट कर रहे हैं सेलिब्रेशंस के लिए। भाई ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोग केक जो है वो बर्थडेज पे ही काट के खाएं। केक हम हर रोज़ खा सकते हैं, हर रोज़ हमारा सेलिब्रेशन हो सकता है, हर रोज़ तो नहीं खा सकते, डायबिटीज़ हो जाएगी, पर जब मन चाहे हम खा सकते हैं, ठीक है। आपको पता है मुझे ये क्यों हो गया है, तबीयत ख़राब क्यों हो गई, फ़ीवर वगैरह इसलिए हुआ कि जैसे ये वेदर चेंज होता है ना, मुझे विंटर बड़ा प्यारा वेदर लगता है। सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट जो है ना विंटर है। पर विंटर जब भी आता है तो मुझे गोला गंडा और पानी पूरी ये खाने का बड़ा दिल करता है और मैंने इतना ढेर खाया सोचे समझे बगैर। मैं सेलिब्रेट कर रही थी अपने विंटर को बस मुझे अच्छा लग रहा था। तो उस वजह से फिर ये सब हो गया। तो बहरहाल हर दिन जो होता है वो सेलिब्रेशंस का होता है। जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना वो वेट नहीं कर रहे होते हैं कि हमारी बर्थडे आएगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे, कोई अच्छा दिन आएगा तो मैं सेलिब्रेट करूँगा, कोई पॉजिटिव थिंग मुझे मिलेगी तो मैं उसको जो है वो सेलिब्रेट करूँगा। भैया आपके लिए ये पॉजिटिविटी कम है कि अल्लाह ने आपको हेल्दी वेल्दी बनाया है, आपको पूरा दिमाग के साथ अच्छा हेल्दी इंसान बनाया है खूबसूरत सा, क्या ये आपके लिए पॉजिटिविटी कम है ये सोचने के लिए? आप वो थैंकफुल रहो ना ऊपर वाले के। आप क्या पॉजिटिविटी क्या लाइफ से ढूंढ रहे हो, आप क्या ढूंढना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आती। अगर देखो आप तकलीफ़ों में हैं तो भी आपको थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि आप जो है वो नेक बन के ऊपर वाले के पास जाएं, ठीक है। वो आपको अपने करीब रखना चाहते हैं। तो अगर वो आपको प्रॉब्लम्स दे भी रहे हैं तो थैंकफुल रहा करें कि भाई हमारे जो गुनाह है वो यहीं पे धुल गए, साफ़ हो गए, हम अब साफ़ सुथरे होके जाएंगे। और अगर आपके पास खुशियाँ हैं तो आप खुशियों को इंजॉय करें। और खुशियाँ दुख तो हर जगह होते हैं, कहीं पे थोड़ी खुशी थोड़ी दुख, थोड़ी खुशी थोड़ी गम, ये तो चलता रहता है। तो मूवीज़ भी बता दी हैं, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम। तो ये क्या पॉजिटिविटी हो गई, ये कौन सा पॉजिटिव सोच हो गई आपकी कि अब मैं वेट कर रहा हूँ पॉजिटिव थिंग्स का होने के लिए। ये तो कोई पॉजिटिविटी नहीं हुई। पॉजिटिव बने, पॉजिटिव सोचें कि आपके पास जो कुछ भी है, जो नहीं है उसको मत सोचें, जो है उसके लिए थैंकफुल रहें, ये पॉजिटिविटी है। आप वेट ना करें कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए, हर दिन एंजॉय करें, हर दिन खुशी का है। आप रात को सोते हैं, सुबह हेल्दी उठते हैं, ये थैंकफुल रहा करें ऊपर वाले का। कितने लोग सुना है रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं हैं, अटैक आ गया, साइलेंट अटैक आ गया, कुछ भी हो गया। तो आप लोग थोड़ा-सा तो थैंकफुल रहा करें, सुबह उठते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, यही सबसे बड़ी पॉजिटिविटी सेलिब्रेशन है कि आप ज़िंदा उठते हैं सुबह, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव। एंजल्स फिर से आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव ही रहिए, ठीक है। एंजल्स आपको क्या मैसेज और देना चाहते हैं, आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी पॉजिटिव न्यूज़ सुनेंगे, ठीक है। अब बहुत आप क्लियर रहो अपने आप के साथ, अपनी कम्युनिकेशंस जो आप जो भी कर रहे हो ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन किया करो, बातों को छुपाने की कोशिश नहीं किया करें, ठीक है। ओपन हार्ट रखें, ओपन माइंड रखें, जो बोलते हैं प्यार से, मोहब्बत से, सच्चाई से बोल दें, ठीक है। किसी को बुरा नहीं लगेगा, कोई माइंड नहीं करेगा। तो पाइल नंबर 1 आप काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, आप पॉजिटिव ही रहिए। एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं, क्योंकि इन द एंड ऑफ द ईयर आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप जो हैं खुशियों की तरफ, कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया था, देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। ये एंजल्स गाइडेंस से हम बाद में देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं
फाइल नंबर 2 दिख रहे हैं कार्ड, ठीक है। फाइल नंबर 2 जैन के मंथ में आप जो है मुझे काफ़ी करियर ओरिएंटेड लग रहे हैं, ठीक है। आपका सारा फोकस आपकी करियर पे होगा, और अगर आप मैरिड हैं तो आपका सारा फोकस आपकी फैमिली होगी, ठीक है। आप काफ़ी मुझे अपने किसी कोई गोल है, कोई ख़ास जॉब है, कोई ख़ास टारगेट है आपके पास जिस पे आप टोटली फोकस लग रहे हैं, और आप काफ़ी ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप जो है काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी ख़ास अपॉर्चुनिटी का या ख़ास गोल का वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं जैन के मंथ में। फेब के मंथ में देखा जाए तो आप जो है वही थोड़ा-सा शांति से ही, वैसे ही स्वभाव है आपका, वैसे ही काफ़ी सुकून से गुज़रेगा फ़ेब का मंथ भी, ठीक है। आप जिस करियर पे वर्क कर रहे थे वही कंटिन्यूएशन रहेगी, ठीक है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आगे आती हुई दिख रही हैं, पर आप जो हैं वो अपने ही काम में बिज़ी हैं, अपने ही वर्क पे बिज़ी हैं। एंजल्स आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंजल्स जो है आपको इमोशनली, मेंटली जो है आपको बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। एंजल्स की तरफ से आपको जो है वो गाइडेंस दी जाएगी, आपको जो है वो एंजल्स की तरफ से हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपका जो टारगेट है शायद उसमें एंजल्स आपकी प्रमोशन करें, कुछ न्यू आइडियाज़ आपको मिलें, कुछ न्यू क्रिएटिविटी करें, आप कुछ न्यू आइडियाज़ आपकी माइंड में क्लिक करें कि ये टारगेट जो जैन में आपने सोचा है उसको पाने के लिए आपको इस तरह से एक्ट करना चाहिए या इस तरह से आपको करना चाहिए, तो आप जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो जैन और फेब में जो है आप मुझे करियर ओरिएंटेड लग रहे हैं, और अपने इमोशंस जो हैं आपकी लव लाइफ वगैरह उसको आप काफ़ी होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। किसी खास चीज़ का वेट कर रहे हैं, या तो स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन से आपको स्टेबिलिटी चाहिए है, लव को लेकर शादी करना चाहते हैं तो उसका आप वेट कर रहे हैं, और ये जो है एंजल जो है आपको इस चीज़ में सारा गाइड कर रहे हैं, आपको जो है वो हेल्प कर रहे हैं। मार्च के मंथ में आप जो हैं काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बोला जाए कि क्रिएटिव दिख रहे हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी से जो है वो झंडा गाड़ने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब आप कुछ ऐसा क्रिएटिव करोगे कि आपको काफ़ी सराहा जाएगा, ठीक है। आप अपने आप पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, अपने करियर पे। जो करियर आप सोच रहे थे उसको मैंने कहा कि आपकी तरफ शायद न्यू कोई आइडियाज़ आएंगे, तो उस पे आप वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो मार्च के महीने में, और जिससे आपकी काफ़ी ग्रोथ हो रही है, आपकी अपनी ग्रोथ हो रही है, आपकी फिज़िकल, मेंटल हर लिहाज से आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। करियर वाइज भी आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। अगर आप किसी जॉब में थे तो आपकी प्रमोशन होती हुई भी दिख रही है, आपका पावर आता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। आप शायद कंट्रोलिंग, लीडिंग पावर में आ जाए। और अगर आप लव लाइफ को लेके हैं तो लव लाइफ में आप काफ़ी लोगों को जो है वो मार्च के मंथ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप अपनी वर्थ पहचानने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्च के मंथ में आपको पता लगेगी कि आप जो है आप किसी का वेट कर रहे थे, नहीं, दूसरों को आपका वेट करना चाहिए। आप इस लायक हैं कि दूसरे आपकी वेट करें, क्योंकि आप जिनकी ज़िंदगी में जाएंगे वहाँ पे खुशियाँ बिखेर देंगे, ठीक है। आप एक पावरफुल और पॉजिटिव इंसान हैं, तो ये बातें सारी आपको रियलाइज़ होती हुई मार्च के मंथ में मुझे दिख रही हैं, ठीक है। काफ़ी ग्रो करते हुए आप मार्च के मंथ में मुझे दिख रहे हो, काफ़ी शाइन करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी पॉजिटिविटी फैलाते हुए दिख रहे हो, काफ़ी क्रिएटिविटी फैलाते हुए दिख रहे हो। अप्रैल के मंथ में आप इसी कंटिन्यूटी में रहोगे, ठीक है, इसी कंडीशन में रहोगे, और इसमें आप खुश रहोगे। जो भी आपकी कंडीशन है कि आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो, आप सिंगल रह के खुश हो, आप किसी को अपनी लाइफ में किसी के लिए आगे झुकेंगे नहीं, कोई है तो खुद आपकी तरफ आए, जो मोहब्बत करें वो खुद आपकी तरफ आए, आप किसी का वेट नहीं करेंगे। तो आप इस कंडीशन में जो हो खुश हो। जो भी आपकी जॉब है, करियर है, जो भी आपको प्रमोशन मिला है, जो भी आपने स्टार्ट किया है करियर, जो भी क्रिएटिविटी आपने की है, उसमें आप हैप्पी रहेंगे अप्रैल के मंथ में, ठीक है। कोई चेंज आप नहीं चाहेंगे, आप इसमें खुश रहेंगे, ठीक है।
मई की मंथ में आपकी और ग्रोथ होती हुई दिख रही है, आपके पास काफ़ी अर्निंग आती हुई दिख रही है। आपने जो क्रिएटिव वर्क किया है, जिस पे आप मुसलसल वर्क करते हुए अप्रैल तक दिख रहे थे, उसके बाद आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस, काफ़ी ब्यूटी, काफ़ी काफ़ी कुछ आपके पास, मनी, काफ़ी करियर, काफ़ी गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है मई के मंथ में, ठीक है। काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है आपका। अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो फैलता हुआ दिख रहा है। आपने जॉब जो करियर में आपने जो जॉब पे हैं उसमें अगर आपने कोई काम किए हैं तो उसमें काफ़ी आपको सराहता हुआ दिख रहे हैं। आपका काफ़ी मतलब एप्रिसिएशन मिल रही है, ठीक है, सराहा जा रहा है आपको काफ़ी। आपको गुड न्यूज़ आती हुई मई के मंथ में मुझे दिख रही है। लोग जो है वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बोलने के अंदाज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप जो करियर ओरिएंटेड हो रहे हो वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है मई के मंथ में। जून के मंथ में आपको जो है कुछ चीज़ों की रियलाइज़ेशन होगी, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हैं उनकी क्लैरिटी मिलेगी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट होंगी आपकी लाइफ में जून के मंथ में, ठीक है। कुछ ऐसी अच्छी न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। हो सकता है कि आप मुसलसल करियर पे ही फ़ोकस थे तो वहाँ से आपको शायद कुछ न्यू चेंज मिले, आप लव की तरफ बढ़ें या आपकी लाइफ में कुछ चेंज आता हुआ जून के मंथ में मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी ब्राइट चेंज रहेगा, काफ़ी कूल एंड काम चेंज रहेगा। आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं जून के मंथ में। ठीक है, आप जून के मंथ में कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के, कुछ रिलेशनशिप्स को पीछे छोड़ के, कुछ न्यू रिलेशनशिप्स बनाते हुए, कुछ न्यू करियर बनाते हुए, कुछ ऐसा पास्ट को छोड़ के आगे न्यू बिगिनिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ चेंज आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है मुझे। और वो चेंज शायद मैंने आपसे पहले भी कहा कि शायद लव लाइफ हो सकती है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है। तो आप जो मुसलसल करियर ओरिएंटेड थे इतना मुसलसल मई के मंथ तक, तो वो शायद आप रियलाइज़ करोगे कि अब आपने काफ़ी इनफ कमा लिया है। आपने काफ़ी अच्छा अपना करियर जो है वो बना लिया है। आप काफ़ी ग्रो कर चुके हो, ठीक है। अब आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है। आपके 9 कप्स भरे हुए हैं पर आपका एक कप, आपकी लव लाइफ जो है वो अधूरी है। आप अकेले हैं। आप ये जो सिंगल लाइफ है शायद यहाँ से आप निकलना चाहोगे और आप जो है वो किसी का साथ चाहोगे जून के बाद, ठीक है। ये शायद ट्रांसफॉर्मेशंस आपके में आ रही हैं जिस वजह से आप यहाँ पे जुलाई के मंथ में आप रियलाइज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं और वेट करते हुए दिख रहे हैं और सोचते हुए दिख रहे हैं कि अब मैंने अपना करियर अच्छा खासा बना लिया है। अब मैं काफ़ी स्टेबल हो चुका हूँ, काफ़ी नेम फेम कमा लिया है, मेरे पास सब कुछ है। अब अगर नहीं है तो मेरा पार्टनर नहीं है, तो मुझे इस बारे में भी सोचना चाहिए। तो आप अपनी लव लाइफ पे फोकस होते हुए मुझे जुलाई के मंथ में दिख रहे हैं, ठीक है। और यही ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में जून के मंथ में आती हुई दिख रही हैं। और अगस्त के मंथ में जाके कोई इंसान आपके दिल को अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जुलाई से सोचते हुए हैं, या तो कोई इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है ऑलरेडी आपकी लाइफ में है जिनको आप एक स्टार की तरह देखते हो, ठीक है। या तो फिर आप जो हैं उसकी तरफ या तो वो आपको अगस्त के मंथ में मिलेंगे, ठीक है, जिनका आपको वेट था, ठीक है। और आप खुद भी जो है वो स्टार की तरह चमकते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा स्टार जिसको हर कोई पाना चाहेगा, क्योंकि आप काफ़ी अपना करियर जो है, गोल जो है वो अर्न कर चुके हो। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो भी आप जो है चैनल आपका जो है काफ़ी प्रमोट हो जाएगा, मीन्स काफ़ी फेमस, नेम फेम आपका काफ़ी होता हुआ मुझे दिख रहा है अगस्त के मंथ में, ठीक है। वायरल हो सकती है आपकी कोई भी वीडियो अगस्त के मंथ में, जिससे आप काफ़ी फेमस हो जाओगे, लोगों में काफ़ी मशहूर हो जाओगे, दुनिया में एक ख़ास सितारा बन जाओगे आप, जिसको हर कोई पाना चाहेगा, ठीक है। आप
आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जिससे आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है? जो आपके जिनसे मिलके आपको लगेगा कि शायद यही वो हैं जिनसे आपकी लाइफ कंप्लीट होती है। शायद आपके पीछे 9 ऑफ कप जो थे, उनमें 1 कप जो मिसिंग था वो शायद यही इंसान है और इनको आप पाने की कोशिश करोगे, ठीक है? या वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे या आप उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखोगे। तो काफ़ी शाइन होता हुआ आपकी लाइफ जो है मुझे दिख रही है अगस्त के मंथ में, ठीक है? काफ़ी न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिख रही हैं, काफ़ी कोई आप वायरल होते हुए दिख रहे हो। बस मुझे दिख रहा है कि आप किसी न किसी तरीके में काफ़ी नेम फेम कमाओगे, आप काफ़ी वायरल हो जाओगे, ठीक है? या शादी के लिए या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, उनकी पॉजिटिविटी से या कुछ भी किसी भी तरह से बहरहाल आप वायरल होंगे। और सितंबर के मंथ में आप जो हैं बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, कूल एंड काम रहेंगे। आपको लगेगा कि मेरे पास अब सब कुछ आ गया है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, शादी के लिए अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? मेरे ख्याल से यही वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी का आप सोच रहे हैं, वही आपको मिलेंगे, जो आप लोगों की बातें जो है वो फैल जाएँगी, ठीक है? वायरल हो जाएँगी कि ये पर्सन आप जो हैं वो इनसे मोहब्बत में फ़ॉल हो गए हैं या आपको आपका लाइफ़ पार्टनर मिल गया है, इस तरह से। तो उसके बाद आप जो है वो एक्शन लेने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन के साथ आपको कोई ख़ास कनेक्शन फ़ील होगा, कोई सोल कनेक्शन फ़ील हो सकता है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन फ़ील हो सकता है। मैंने कहा कि इनके आने से आपकी हीलिंग हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपकी हीलिंग कर रहे हैं, सुकून मिलता है उनसे मिलके आपको, तो आप आगे बढ़ेंगे एक शहज़ादे की तरह या एक शहज़ादी की तरह अपने पर्सन की तरफ और उनके लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास सितंबर के मंथ में काफ़ी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी आपने प्रॉपर्टी बना ली है, आपने बैंक बैलेंस बना लिया है, शहज़ादे से कम नहीं है। अब आपका दिल की जो लाइट है आपको उसकी सुननी है, ठीक है? आपके दिल में जो मोहब्बत भरी हुई है, जो आपने छुपा के रखी हुई थी अपने करियर के चक्कर में वो अब आप अपनी मोहब्बत जो है वो ओपन करेंगे अपने पर्सन के लिए, जिनको आप अपना स्टार समझते हैं। ले जी, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप। अक्टूबर के मंथ में आपकी शादी होती हुई दिख रही है और ये शादी जो है वो सिंपल वेडिंग भी हो सकती है, ठीक है? जिसमें बस थोड़े बहुत लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं, फैमिली होती है और शादी हो जाती है कहीं पे मस्जिदों में, मंदिरों में, इस तरह से। और आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी खुश मुझे दिख रहे हैं। आप एक न्यू गेट में एंटर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? अक्टूबर के मंथ में आप अपने न्यू घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा था कि सितंबर में आप जो है काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह ले चुके हैं, काफ़ी कुछ अर्न कर चुके हैं। तो हो सकता है आपने एक न्यू घर ख़रीदा हो जिसमें आप अपने पर्सन के साथ मैरिज करके रहने जा रहे हैं, ठीक है? ये आप लोग अपना अलग घर में, सेपरेट घर में रहेंगे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि फैमिली के साथ रहें। ये जो है मुझे लग रहा है कि आप न्यू लाइफ़ में एंटर हो रहे हो। आपका जो लाइफ़ में हर वक़्त करियर, काम, दिन-रात करें हम काम, वहाँ से निकल कर आप इमोशनल लाइफ़ में अभी एंटर होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी देखें तो इसके ऊपर आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी यही हो रही हैं कि आप जो है वो करियर में से निकल कर आप इमोशनल लाइफ़ में एंटर हो रहे हो, ठीक है? ये हो गया आपका अक्टूबर। अब नवंबर, ले जी, नवंबर में आप जो है कंसीव करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बड़ी फ़ौरन कंसीव कर रहे हैं आप। कंसीव मीन्स प्रेग्नेंट होते हुए दिख रहे हैं अगर आप फीमेल हैं तो, और अगर मेल हैं तो आप पापा बनते हुए दिख रहे हैं, मीन्स पापा के चांसेस आते हुए दिख रहे हैं आपके, ठीक है? उम्मीद जगेगी, प्रेगनेंसी हो सकती है, कंसीव कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? मदर एंड फादर बनते हुए दिख रहे हैं। आप जो है नवंबर के मंथ में काफ़ी कंप्लीट फ़ील करेंगे, काफ़ी पावरफुल फ़ील करेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील करेंगे, काफ़ी लविंग, काफ़ी मदरली आप अपने आप को फ़ील करेंगे, ठीक है? काफ़ी मोहब्बत आती हुई आपकी तरफ दिख रही है मुझे। काफ़ी इमोशनल मोहब्बत देने वाले पर्सन, काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड दिख रहे हैं, ठीक है? पर मेन जो मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, प्लानिंग के साथ जा रहे हैं आप। तो नवंबर के मंथ में जो है काफ़ी लोग मुझे कंसीव करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? प्रेग्नेंट होते हुए दिख रहे हैं, मम्मा या पापा बनते हुए दिख रहे हैं। और
दिसंबर के, और अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो भी आप जो है मम्मा और पापा बन सकते हैं नवंबर के मंथ में, ठीक है, कोई बेबी बर्थ हो सकती है। और दिसंबर के मंथ में जो है वो आप दिसंबर के मंथ में आपकी हैप्पी एंडिंग है आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी खुशहाल दिख रही है, ठीक है। आप अपने बीवी बच्चों के साथ काफ़ी खुश मुझे दिख रहे हो, काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी आप गुजारते हुए दिख रहे हो, किसी किस्म की कोई कमी कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। आपने जैसा सोचा था वैसे ही आपकी लाइफ जाती भी मुझे दिख रही है, ठीक है। हाँ, करियर देखा जाए तो करियर में भी स्टेबिलिटी है, और अगर लव देखा जाए तो लव में भी आप कंप्लीट ही फील कर रहे हैं, ठीक है। तो सेलिब्रेशंस होती भी दिख रही हैं दिसंबर के मंथ में। अब आपके लिए एंजल्स देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सही। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको जो ऊपर वाला देता जा रहा है उसके लिए थैंकफुल होते जाइए, और रिसीव करते जाइए और एक्सपीरियंस करते जाइए न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। देखते जाइए आपकी लाइफ में क्या क्या आता जाता है, ठीक है। आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है, जैसे मैंने भी कहा कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है। एंजल्स भी आपसे कहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल रहें, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ती ही जा रही है। तो इन द एंड ऑफ द दिसंबर आप काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हुए मुझे दिख रहे हैं, या तो खुशहाल ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। इन द एंड ऑफ 2023 दिसंबर में आप लोगों की लाइफ जो है काफ़ी इम्प्रूव होगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।